हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उपस्थित हूँ काल के विषय में, खोरठा के काल के संदर्भ में। पिछली कक्षा में हमने देखा भूतकाल के विषय में। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के विषय। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में भूतकाल के सभी भेदों को जाना और काल के सभी भेदों का परिचय सिर्फ प्राप्त किया था। अब क्रमशः अलग अलग काल जो हैं उसके भेदों को जान रहे हैं। कल हमने भूतकाल के भेदों को जाना था, जिसमें ये देखा था कि भूतकाल में 6 भेद होते हैं, जबकि वर्तमान काल में महज 3 भेद होते हैं। उसके भेद कितने हैं? 3। सामान्य, चलवैया या ताताताही, जिसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। तीसरा सकाह यानी संदिग्ध वर्तमान। यही 3 रूप हैं वर्तमान काल के। तो आइए देखते हैं हम खोरठा में कैसे हम समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वर्तमान काल का कौन सा रूप किस क्रिया रूप में है। तो पहला वाला हम देखते हैं। पहला क्या है? सामान्य। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि इसमें ये पता चलता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है या नहीं हो रहा है, सामान्य रूप से। यानी काम के होने का समय सामान्यतः वर्तमान काल इसका बोध होता है, या नहीं होने का समय भी। तो जैसे पढ़ना क्रिया से ही हम देखते हैं। हम पढ़ा हाँ, इसको अब ऐसे लिखा जाता है, पढ़ो हाँ। हम पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर ये जैसे कहा जाए कि मैं 12वीं में पढ़ता हूँ, तो ये सामान्य रूप से उस समय ये पढ़ने की क्रिया, मतलब यहाँ वे उस कक्षा का विद्यार्थी है, इसका बोध करा रहा है। उस समय वो उस कक्षा का विद्यार्थी है, उस दरमियान। तो इस बात को सामान्य तौर पर उस समय होने का बोध होता है। ये एक क्रिया का वह रूप है जिसमें ये तो निश्चित नहीं होता है कि उसी समय वो काम हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर वो वर्तमान काल का काम है, ये बोध होता है। तो इसी तरह अन्य सभी पुरुषों में हम पढ़ हाँ, हमिन पढ़ ही, तोहि पढ़े हैं, तोहिन पढ़ा हा, ऊ पढ़े है, ओखिन पढ़ो हत, ई पढ़े है, एखिन पढ़ो हत, है ना। इस तरह के रूप होते हैं। यानी यहाँ पर मुख्य क्रिया जो है उसी में पढ़े है, पढ़ो ह, पढ़े पढ़ मुख्य क्रिया है, उसके बाद ह रहेगा। ह में ही कर्ता के पुरुष के अनुसार उसमें प्रत्यय लगेंगे। पढ़ हाँ, पढ़ ही, पढ़ है, पढ़ हथ, पढ़ है। तो इस तरह मुख्य क्रिया में ऐसे प्रत्यय लग जाता है, ध्वनि परिवर्तन होता है थोड़ा इसके चलते। तो पढ़े है, हम पढ़ा हाँ, तो पढ़ा हाँ में यहाँ पर
ये लगा के हम लोग व्यवहार करते हैं। अब पहले इस तरह का व्यवहार होता था, अवग्रह देकर, बाद में हाइफन देकर, लेकिन अब इन दोनों को की जगह पर इसका व्यवहार किया जाने लगा है। तो मुख्य क्रिया में इस तरह के ओ प्रत्यय लगाया जाता है। पढ़ो है, पढ़ो है, पढ़े है, कहीं ए भी हो जाता है, जो भी हो, लेकिन वहाँ पर मुख्य क्रिया में लगभग कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप देखिए, ये सामान्य तौर पर वर्तमान समय में काम के होने का बोध कराता है। इस तरह का जो क्रिया रूप होता है, इसलिए इस तरह के क्रिया रूप को सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखा। दूसरा रूप है चलवैया या ताताताही, यानी अपूर्ण। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि वर्तमान समय में जिस समय कहा जा रहा है उस समय काम हो ही रहा होता है, यानी काम उस समय पूरा नहीं हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये रूप होता है वर्तमान काल का, जिसको हम क्या कहते हैं? ताताताही या चलवैया वर्तमान काल। अब इसमें क्रिया का क्या रूप होगा? हम पढ़े लागल हों, त्वं पढ़े लागल हैं। इसी तरह ये यहाँ पर देखिए, मुख्य क्रिया में ए जुट गया, पढ़े लागल है, औखिन पढ़े लागल है, इस तरह हो जाएगा, है ना। तो लागल सहयोगी क्रिया यहाँ पर आ गई, और ये वर्तमान काल का जो सहायक क्रिया रूप है वो कर्ता के पुरुष के हिसाब से बदलते रहेंगे। ह के साथ अलग अलग प्रत्यय लगते रहेंगे। जैसे हम पढ़े लागल ही, हम पढ़ रहल ही, दोनों चलेगा। हम पढ़े लागल हैं, हम इन पढ़े लागल ही, हम पढ़े लागल हों, हम इन पढ़े लागल ही, तो पढ़े लागल हैं, तो हिन पढ़े लागल हा, है ना। ऊ पढ़े लागल है, ओखिन पढ़े लागल हथ। उसी तरह हथिन भी हो जाता है, औखिन पढ़े लागल हथिन, है ना। ऊ पढ़े लागल हथ, औखिन पढ़े लागल हथिन, है ना। ऊ ई पढ़े लागल है, एखिन पढ़े लागल हथ, है ना। इस तरह का रूप भी होता है। तो लागल की जगह पर रहल भी हो जाता है। जैसे हमें पढ़ रहल हों, तो उस समय मूल क्रिया में पर मध्य सर्ग लग जाता है, पढ़ रहल हों। प के और ढ़ के बीच में ई, पढ़ रहल हों, तोय पढ़ रहल हैं, औखिन पढ़ रहल हथ, ऊ पढ़ रहल है ना। तो प और ढ़ के बीच में ई मध्य सर्ग लग गया, तो ये रूप होता है। तो इसकी पहचान का मूल आधार है कि ल प्रत्यय, जिस तरह ल प्रत्यय हमने देखा भूतकाल में लगता है, लेकिन यहाँ पर जब सहायक क्रिया ह हो, उससे पहले जब उसमें देखा था सहायक क्रिया में ल लग जाता था, ह के बाद ल लगा था। वो पढ़े लागल हल, है ना। हम पढ़े लागल हल हलों, लेकिन यहाँ हलों नहीं, हो सिर्फ हो जाएगा। यहाँ वही रहेगा, लागल रहल भूतकाल की तरह ही लग जाएगा, लेकिन सहायक क्रिया में अंतर आ जाएगा। सहायक क्रिया में ल प्रत्यय नहीं जुटेगा। तो समझ लीजिए कि ये वर्तमान काल का वह रूप है जो अपूर्ण है, यानी वो ताताताही खोरठा में कहा जाता है उसे, जो
जो चलवैया यानी अभी चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है काम। तो इस तरह ये है हमारा वर्तमान काल का दूसरा रूप, जिसे ताता ही वर्तमान काल के रूप में व्याकरण लिखने वालों ने लिखा है। ए.के. झा जी ने भी वही लिखा था, मैंने भी इसका जिक्र किया है। और हिंदी में इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। अब देखिए तीसरा रूप है सकाहा। सकाहा में क्या होता है? उसी तरह संदेह कि वर्तमान काल में काम के होने का संदेह, यानी जिस समय कहा जा रहा हो जो वाक्य, जो कथन, उससे ये जाहिर हो कि काम का होने में संदेह है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें संदेह है, लेकिन ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कब? तो वर्तमान में। तो जैसे तो इसमें अन्य पुरुष में ही ज़्यादातर आएगा, चूँकि जो सामने है उसमें शक कैसा है ना, हम पढ़े थे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। होगा ऊ पढ़त हतय, चाहे हत, इससे क्या जाहिर हो रहा है? वो पढ़त हतय मतलब पढ़ने की क्रिया उस समय चल रही होगी जिस समय कहा जा रहा है। वो आवत हतय, वो आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए हिंदी में भी गागेगी लग जाता है, यानी भविष्यत काल का जो क्रिया रूप है वो लगता है। उसी तरह त जो है भविष्यत काल का प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पर लगा इसलिए कि संदेह है काम के होने का। वो पढ़े थते, वो नाय पढ़े थते, ये भी हो सकता है ना। वो आवे थते, वो नाय आवे थते, ओखिन आवे थता, ओखिन नाय आवे थता, यानी संदेह पूरी तरह से गारंटेड यानी निश्चितता के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि वह आ रहा है, बल्कि वो आ रहा होगा। वो आवत हतय। तो इस तरह का जहाँ पर हो, यानी मूल क्रिया में आयत प्रत्यय और आगे हत, हत हबथिन भी हो सकता है, हम लेकिन आना चाहिए, और ब चाहे त चाहे ब प्रत्यय, ऊ आवत हतय, ओखिन आवत हता, चाहे ओखिन आवत हबथिन, ऐसा भी हो सकता है। तो ह के बाद ब लगा, चाहे ह के बाद त लगा सहायक क्रिया में। तो ये है इसकी पहचान का नियम। आयत पर इसमें मूल क्रिया के साथ अत्य आयत, उसके बाद ह यानी वर्तमान काल का ह और भविष्यत काल का त चाहे ब, और उसके बाद ई चाहे जो भी प्रत्यय लगे वो तो कर्ता के हिसाब से लगेगा, और कर्ता क्रिया का संबंध किससे है उसके हिसाब से। जैसे ऊ पढ़ैत हतई, ओखिन पढ़ैत हता हो गया है ना। उसी तरह ऊ पढ़ैत हतैन, ऐसा भी हो सकता है। ओखिन पढ़ैत हबथिन, हबथी हबथिन दोनों होता है, लेकिन उसका भी आधार होता है। जब मर्जी तब नहीं लगाया जा सकता है, तो वो उसका वो अलग विषय है, उसको हम दूसरी कक्षा में जानेंगे कहाँ पर इस तरह का बदलाव आएगा। तो ये पहचान का नियम है कि आयत प्रत्यय मूल क्रिया के साथ आयत, और सहायक क्रिया में ह के बाद त चाहे ब ये मूलतः लगे तो समझ लीजिए कि वर्तमान काल का कौन रूप है? तो संदेह वाला यानी सकाहा रूप। खोरठा में सकाहा, हिंदी में संदिग्ध वर्तमान। तो ये हैं वर्तमान काल के तीनों रूप। तो इस कक्षा में इतना ही। अब हम अगली कक्षा में
भूतकाल के तीनों रूपों को जानेंगे। धन्यवाद।